तो आपने अगर ये नो शॉट मास्टर कर लिए तो आप किसी भी नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ट्रैवल फिल्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन, और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू शूट ए ट्रैवल वीडियो। तो इसे ईजी बनाने के लिए मैंने इस पूरे प्रोसेस को 9 अलग अलग तरीके के शॉट में डिवाइड कर लिया है। तो जनरली कोई भी ट्रैवल वीडियो 2 टाइप के विजुअल का मिक्सचर होता है। द फर्स्ट वन इज ए रोल एंड द सेकेंड वन इज बी रोल। तो ए रोल वो वाला पार्ट होता है जो हमारी स्टोरी डिफाइन करता है, और अगर ईजी भाषा में बात करें तो वो वाला पार्ट जिसका हम ऑडियो और वीडियो दोनों यूज करेंगे। तो बहुत ही लाइट फील हो रहा है, और बस एक इश्यू है कि यहाँ पे कुंडी नहीं है। तो अगर आपको गाना गाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। तो अगर ट्रैवल वीडियो की बात करें तो हमने ए रोल वाले पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सो द फर्स्ट, ए रोल वाइल होल्डिंग द कैमरा। तो ये वो शॉट होते हैं जिनमें जनरली हम लोग कैमरा हाथ में लेके कैमरा में देख के किसी जगह को डिफाइन कर रहे होते हैं, और ये नॉर्मल ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉट होते हैं। जिनको लगता है ट्रैकिंग ईजी है तो आप लोग हालत देख सकते हैं क्या हो रखी है। नाउ द सेकेंड शॉट, ए रोल वाइल कैमरा इज स्टैटिक। तो इन शॉट में हम कैमरा एक ट्राइपॉड पे लगा देते हैं और एक डिस्टेंस पे जाके उस इन्वायरमेंट के साथ हम उस जगह को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब इन शॉट के लिए सबसे पहले आपको एक वायरलेस माइक की नीड होगी, और अगर आपके पास वायरलेस माइक नहीं है तो आप अपने फ़ोन का माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, ये शॉट स्टैटिक होते हैं, तो ये शॉट कामनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इन्हें वीडियो के स्टार्टिंग या वीडियो के एंडिंग में यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारी सुबह की पहली चाय। तो कल रात को टेम्परेचर -9 डिग्री के आसपास चला गया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नित्य कर्म करने, फ्रेश होने। नाउ द थर्ड शॉट, ए रोल ऑफ अदर पीपल। अब जितने भी शॉट मैंने डिवाइड किए हैं उनमें से ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप खुद ही खुद को दिखाते रहेंगे तो एक टाइम के बाद आपकी स्टोरी बोरिंग हो जाएगी और लोग आपसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन शॉट के लिए आपको करना ये है कि आप अपने साथ के टीममेट की कन्वर्सेशन दिखा सकते हैं, आप उनके इमोशन दिखा सकते हैं, और आप चाहें तो उनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। इजी है, हार्ड है, क्या सीन है भाई? करना भी मत, सोच के भी ऐसी फट जाएगी ना। नहीं, ट्रैक की बात नहीं कर रहे हैं, सुबह सुबह संडास की बात। हाँ भाई ट्रैक आसान है, संडास मुश्किल है। तो इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला ये कि आप जिस जगह को डिफाइन कर रहे हैं उस जगह के बारे में आपसे अच्छा कॉन्टेक्स्ट आपको किसी और की कन्वर्सेशन में मिल सकता है। तो सेकंड ये कि आप अपनी स्टोरी में दूसरे लोगों के इमोशन ऐड कर रहे हैं, तो लोग अब आपकी स्टोरी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब अगर मेरी लद्दाख ट्रिप की बात की जाए तो वो मेरे से ज़्यादा हम 4 लोगों की स्टोरी थी जो लद्दाख को एक्सप्लोर करने निकले थे, इसलिए मैंने चारों लोगों का उसमें इक्वल पार्ट रखा था। तो इस शॉट को मास्टर करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑफ कैमरा लोगों से कनेक्शन बनाने हैं, ताकि ऑन कैमरा वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और लोगों के रियल इमोशन आप अपने कैमरा में कैप्चर कर पाओगे। अमेजिंग, मेरे आँख में आंसू आ गए, सच बता रही हूँ, बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ें इस ट्रिप पर देखी है ना, कहीं नहीं देखी थी। एक ट्रिप पर सारी चीज़ें देख ली। मैं बता रही, इतनी खुशी, में बीच में हंसते हुए आ रही थी खुशी से खुद में खुद। अब अगर आपने ए रोल वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो शूट के बाद आपको नरेशन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आप चाहो तो सिर्फ ए रोल से पूरी स्टोरी दिखा सकते हो। बट इश्यू ये होता है कि ए रोल बहुत लंबे होते हैं और एक टाइम के बाद वो बोरिंग लगने लग जाते हैं। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो सप्लीमेंट फुटेज यूज़ होती है उन्हें हम कहते हैं बी रोल। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं फर्स्ट लिविंग रूट ब्रिज पे, और डबल डेकर ब्रिज उसके आगे है। तो किसी भी स्टोरी को प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए हमें 6 तरीके के बी रोल शॉट की नीड होती है, और इन केस कहीं पे जाके आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है तो आप इन 6 शॉट को रिकॉल करके उस जगह को कवर कर सकते हो। सो नाउ द फर्स्ट बी रोल शॉट इज एस्टेबलाइजिंग शॉट। तो इन शॉट में हम लोकेशन को एस्टेबलाइज करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम किस जगह पे हैं। जनरली हम इन शॉट में अपने सब्जेक्ट को रिवील नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट बी रोल शॉट इज वाइड शॉट। तो इस शॉट में जनरली हम लोग सब्जेक्ट रिवील करते हैं। अब आप चाहो तो ये शॉट सब्जेक्ट के बिना भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये शॉट सब्जेक्ट के साथ भी ले सकते हो, और आप इस शॉट में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी दिखा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट शॉट इज मीडियम शॉट। अब मीडियम शॉट में हम एक टाइम पे किसी एक सब्जेक्ट को दिखा रहे होते हैं, और अगर आप सब्जेक्ट नहीं दिखा रहे तो आप किसी लोकेशन के एक पोर्शन को ही दिखा रहे होते हो।
नाउ द नेक्स्ट शॉट इज क्लोजअप शॉट। इन शॉट पे हम एक टाइम पे किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर एक पार्ट को ही दिखा रहे होते हैं एंड दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ द नेक्स्ट शॉट इज डीफोकस शॉट। तो इन शॉट में हमारा सब्जेक्ट ब्लर होता है और इन्वायरमेंट का कोई एक पार्ट फोकस में होता है। नाउ द लास्ट शॉट इज एक क्रिएटिव शॉट। तो आपको एक शॉट ऐसा लेना है जो आपके वीडियो को बाकी वीडियो से अलग बनाए। तो आप चाहे तो कोई POV शॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो कोई वियर्ड एंगल दिखा सकते हैं, या आप चाहे तो फ्रेम के अंदर कोई दूसरी फ्रेम दिखा सकते हैं। तो इन 9 शॉट में हमारे सारे शॉट कवर हो चुके हैं। अब इन शॉट को यूज़ कैसे करना है, इनकी पेसिंग क्या रहेगी, उनके ऊपर हम इन फ्यूचर वीडियो बनाएंगे। तो इनडायरेक्टली हमने एक सीरीज़ क्रिएट कर ली है जिसमें हम लोग A to Z बात करेंगे कि ट्रैवल वीडियो कैसे बनाएं। और ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको ट्रैवल वीडियो शूट कैसे करना होता है। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि ट्रैवल वीडियो की स्टोरी टेलिंग कैसे करनी होती है। और उसके अलावा इस सीरीज़ के 2 वीडियो पहले ही बन चुके हैं, जिनमें से एक ये है कि वॉइस ओवर कैसे करना होता है और एक ये है कि पूरा ट्रैवल वीडियो हम स्टार्ट टू एंड एडिट कैसे करते हैं। उसके अलावा एक और गुड न्यूज़ ये है कि मैंने खुद का ट्रैवल का अलर्ट पैक लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको कलर ग्रेडिंग में दिक्कत आती है तो आप 1 मिनट में अपने नॉर्मल लुक वाली फुटेज को फिल्म लुक वाली फुटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इन लट की मदद से। और अगर आप ये लट बाई करते हैं तो इनडायरेक्टली आप इस चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे ताकि मैं ऐसे और वीडियो बना सकूं। तो अराउंड 12 बज चुके हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग।